क्या बिहार में शराब से हटेगा बैन? शराब लवर्स को सरकार देगी तोहफा। क्या सम्राट सरकार बदलेगी फैसला? क्या एनसीएईआर की रिपोर्ट ने बिहार में हड़कंप मचा दिया? बहुत सारे उठ रहे हैं सवाल, इस खबर में आपको देंगे जवाब। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में लागू शराबबंदी को 10 साल हो चुके हैं और ऐसे में 10 सालों में शराब से क्या फ़ायदा हुआ, शराबबंदी से क्या नुकसान हुए, अब ये सारी रिपोर्ट सिर्फ बिहार ही नहीं देश के नज़र में आ चुका है। एनसीएईआर की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि शराबबंदी का फ़ायदा तो बिहार में कुछ नहीं है, ऊपर से नुकसान बहुत कुछ है। सिर्फ सरकार को आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि आम जनता को भी नुकसान है। नुकसान ये है कि कम दाम में मिलने वाला दारू महंगा मिल रहा है। घर के जो लोग हैं वो पहले जो शराब पीते थे उसके लिए 100-200 खर्च करते थे, आज 800-900 1000 कर रहे हैं। जो नशीली पदार्थ है, सूखा नशा है, वो युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है। ऐसे में युवा गलत कार्य पर उतर आ चुके हैं और इसके साथ साथ बिहार में शराबबंदी के बाद इलीगल तरीके से शराब बेचना, शराब पीना, इसका चलन भी बढ़ते जा रहा है। एनसीएईआर की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने देश को चौंका दिया है, लेकिन बिहार के सम्राट चौधरी पर अलग ही दबाव पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि वो जदयू वाले हो या भाजपा वाले हो, इनका कहना है कि जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जो रिपोर्ट दिखाना है दिखा दीजिए, हम शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम कोई समीक्षा नहीं करेंगे, हम कोई सर्वे नहीं करेंगे। तो क्या विपक्ष हो या फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी जगह जहां पर इस बात की चर्चा हुई, इस बात पर वहाँ के ग्रुप ने, वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एनसीएईआर की रिपोर्ट में जो रिसर्च हुआ, उसके रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसने देश को हैरान कर दिया, लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं है। क्या बिहार में जो लोग जहरीली शराब पीकर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उनकी उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को? क्योंकि सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है और सरकार का तर्क यही है कि हम इतना बड़ा आर्थिक नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के लिए सह रहे हैं। लेकिन ये कैसा आर्थिक नुकसान आप सह रहे हैं कि इसके बदले लोगों की ज़िंदगी खत्म हो जा रही है? एनसीएईआर की रिपोर्ट में सरकार से जवाब मांगा गया है, सरकार से सवाल पूछा गया है कि आप शराबबंदी क्या सिर्फ कागजों तक लागू रखे हैं? क्या शराबबंदी कानून जो शराब बैन किया गया है वो सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्योंकि ज़मीनी स्तर की कहानी कुछ और बयां कर रही है और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। इसीलिए अब बीजेपी पर दबाव पड़ने लगा है, क्योंकि देखिए, गुजरात में जब गुजरात मॉडल लागू हो सकता है कि हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं शराब बिकेगी, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, एक तो राज्य सरकार को नुकसान और उससे भी ज़्यादा अगर पैसे छोड़ भी दीजिए तो जो आम जनता है, जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो खुद मोर्चा खोलते हैं, वो खुद कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि जो छोटे तबके लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महंगी महंगी शराब और हाई सिक्योरिटी के बीच नहीं रहते, वो जब शराब पीकर इधर उधर जाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, नेता हों, मंत्री हों, जो घर में 10 बजे के बाद शराब पी रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आम जनता जो गरीब है, जिसके पास चंद पैसे हैं जीवन यापन करने के लिए, वो जेल में बंद है, SC/ST जेल में बंद है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं या फिर रसूखदार हैं, वो महंगी महंगी शराब पी रहे हैं और जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं शराब के, उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? और अगर पकड़ भी रही है तो इन सब चीज़ों पर बैन क्यों नहीं लगा पा रही? मतलब कि पीछे बहुत बड़ा जाल है। ये खुद जीतन राम मांझी ने कहा है। तो अब सोचिए, जब एनडीए के सहयोगी दल ही जब इस कानून के खिलाफ हैं तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? और इसी बीच एक मांग शुरू हो गई है कि आप अपना फैसला तो सुना दिए कि शराबबंदी नहीं हटेगी, टस से मस हम अपने फैसले से नहीं होंगे, लेकिन सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा है बिहार में? अब जोरों शोरों से एक सर्वे की मांग चल रही है कि चलिए एनसीएईआर के रिपोर्ट को भी आप झुठला दीजिए, जबकि वो देश की प्रतिष्ठित एक सर्वे करने वाली, रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन
आप बिहार में खुद ही सर्वे कीजिए और उस रिपोर्ट पर बात होगी कि बिहार से शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी इस रिपोर्ट, इस रिसर्च के बाद और सरकार पर दबाव बनना, सरकार का ना कहना, सरकार के सहयोगी दल का इस बंदी के खिलाफ हो जाना, आप इस पर कैसे इसको देख रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।